महिला परेशान है और परेशान क्यों नहीं होगी। सामने इनकी स्कूटी खड़ी है और इन्हें चालान जो है वो बाइक का आ रहा है। अब ये परेशान है, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के चक्कर लगा लगा के थक चुकी हैं, डर भी रही है। हाल में ही कई मामले सामने आए हैं जिसमें नंबर प्लेट किसी दूसरे की लगा के चोरियों की वारदात को अंजाम दिया गया। अब सवाल बड़ा खड़ा होता है कि ट्रैफिक पुलिस फोटो खींचती है और चालान आ जाता है, क्या वो इतना भी चेक नहीं करते कि जिस शख्स को हम चालान भेज रहे हैं उसकी गाड़ी है, बैलगाड़ी है या फिर क्या है। गाड़ी को स्कूटी बना दिया, स्कूटी को गाड़ी बना दिया जाता है। आखिरकार क्या वो चेक नहीं करते कि ये नंबर जो है वो किस नाम पे रजिस्टर है, किस गाड़ी को लेके रजिस्टर है। अब इनके पास स्कूटी है, चालान इनके हाथ में बाइक का है, परेशान है, थक चुकी है। आखिरी सहारा जो है वो पुलिस का भी लिया था, मगर वहां से जब मदद नहीं मिली, अब जेके चैनल के पास ये पहुंची है। मैम क्या नाम है आपका और क्यों परेशान? सर मेरा नाम अदिति है। मैं एक्चुअली मैंने चालान अपना चेक किया तो इसमें मुझे ये देखिए चालान आया है कि मतलब नो हेलमेट का, लेकिन इसमें जो दिया है व्हीकल वो बाइक है। मेरे पास आप देख रहे हैं कि स्कूटी है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी प्रमोशन हुई है, स्कूटी से बाइक आपकी बना दी। नहीं सर, मुझे ऐसी प्रमोशन नहीं चाहिए। कल को देखिए, अभी आपने रिसेंटली केस देखा, उसमें जो शॉप पे रॉबरी हुई है, नंबर प्लेट चोरी की थी। कल को कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, मैं एक फीमेल हूँ तो कैसे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये सब टॉलरेट करना। अब देखिए कानून बनाया गया, ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस है, फिर परेशान क्यों? सर हम 23 या 24 से ही हर पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं। एक मतलब लाइक हम सिटी स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे गए, उन्होंने हमें आमफला भेजा, आमफला से गए उन्होंने हमें सरवाल भेजा, सरवाल गए उन्होंने हमें रिहाड़ी भेजा, वहां से फिर वो बोलते हैं कि आरटीओ में जाओ और पता नहीं कहाँ कहाँ जाओ। तो सर इतना अगर करना आप सिटी थाने गए तो वहां से रेफर क्यों किया उन्होंने? कि ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता है। उन्होंने क्या कहा, कहाँ जाओ? उन्होंने कहा कि आमफला पक्काडंगा थाने जाओ। पक्काडंगा थाने गए हैं, वो बोलते हैं कि हमारे अंडर ये एरिया नहीं आता है। उन्होंने कहा सरवाल जाओ, वो बोलते हैं हमारे अंडर नहीं आता है, रिहाड़ी जाओ। एटलीस्ट है तो जम्मू में ही ना, जम्मू का ही एरिया है ना। चालान, ये चालान आया कहाँ से? एरिया क्या बताया इसमें? सर इसमें बताया एरिया आमफला लोअर लक्ष्मी नगर। मैं बात वो नहीं है कि ये मतलब चालान कहीं से भी आया हो, लेकिन आया तो जम्मू से ही है ना। व्हीकल तो ट्रेस। आप रहते कहाँ? मैं कनक मंडी में रहती हूँ। तो आपने कनक मंडी का होके कंसर्न थाने में चाहा कि वहाँ पे आपकी रजिस्टर हो जाए कि कल को कोई आपकी नंबर प्लेट का मिसयूज ना करे? बिल्कुल बिल्कुल। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। आपके पास गए तो उनसे पूछा? हाँ उनसे पूछा, उन्होंने कहा जेके समाधान पोर्टल में ऑनलाइन आप कंप्लेंट डाल दीजिए तो विद इन 24 आवर 48 आवर आपको रिस्पांस आ जाएगा। आज 30 हो गई है तो अभी तक तो कोई रिस्पांस आया नहीं है। आपकी जो एप्लीकेशन है इसमें कटिंग भी मैं कुछ देख रहा हूँ, ये कटिंग क्यों? ये कटिंग ये हमने पुलिस स्टेशन पे की थी तो उन्होंने पता नहीं लाइक ई चालान मिसयूज का, या उन्होंने ही मतलब लिखी थी कंप्लेंट की आपको लिखना है कि फॉल्स नंबर प्लेट है या कुछ भी है। मतलब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि देखिए अगर इस तरीके का इशू हो रहा है, आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, परसों किसी और के साथ होगा, तो या कोई भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं जम्मू में, तो उसका फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? कल को कहीं रॉबरी होती है, स्कूटी अगर नंबर प्लेट मेरी होगी, पुलिस तो मुझे पकड़ेगी ना। मैं कहाँ चक्कर लगाऊंगी, कितने चक्कर लगाऊंगी? तो इसमें देखिए ना, अगर हमने कोई गाड़ी चेक करनी हो, हम परिवहन पे डालते हैं, नंबर आ जाता है हमारे नाम पे, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, जहाज है, क्या कुछ है, वो तो आम 1 मिनट में हम देख सकते हैं। तो ये भी तो होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस जब चालान भेजती है वो कम से कम एटलीस्ट चेक तो करे ये नंबर जो है आरटीओ के तहत किस गाड़ी पे रजिस्टर हुआ। सर बिल्कुल, ये तो उनका काम है ना सर। अब ये नॉर्मल, अब मैं तो ये देखूंगी नहीं ना बैठ के, मैंने तो ऐसे ही देखा। बाद में मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये बाइक है, तो हम फिर सेम डे जाकर के हमने 3-4 जगह कंप्लेन, जहाँ जहाँ हमें बोला गया हम तो घूमे ही हैं पूरा दिन। देख सकते हैं ये महिला परेशान है और एसएसपी ट्रैफिक जो कि जम्मू में बेहतर काम कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे कुरैशी साहब जो है वो आपको नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवेंट हो या कुछ भी हो, वो आपको जीरो लेवल पे आके नजर आएंगे, यानी कि ग्राउंड जीरो पे, अपनी कुर्सी पे नहीं नजर आएंगे, ग्राउंड जीरो पे नजर आएंगे। उन्हीं से अपील है कि अब बहुत हो चुका है, ये हरासमेंट है लोगों के लिए। ई चालान प्रॉपर वे से चेक किया जाए, उस चालान को चेक करें कि हम जिस शख्स को ये भेज रहे हैं ये वही नंबर की गाड़ी है, ये गाड़ी उस बाइक के पर रजिस्टर है, वो स्कूटी पे है, कार पे है, कुछ तो चेक करें। अगर आप चेक ही नहीं करोगे, आप इन्हें कहेंगे ठीक है जी आप पोर्टल पे डाल दीजिए, आपकी सिरदर्दी खत्म। मगर क्यों किसी को गलत चलाना है?
अगर गलत चालान आ रहा है, कम से कम हम इसको नंबर को डालेंगे, इस नंबर को डाल के देखेंगे। अगर ये यहाँ पर बाइक आ जाती है तो आपको समझ आना चाहिए कि कोई किसी की दूसरी नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहा है। अब ये तो सीधा सीधा, अगर ये कल को कोई क्राइम कर जाता है तो इसकी जिम्मेवारी तो इनके ऊपर आएगी। ये तो डर अलग से ही है। हाल में ही आपने देखा कि शास्त्री नगर, संजय नगर चौक में जो है आल्टो कार पे नंबर जो था वो रिटायर्ड डीएसपी का लगाया गया था और कार चोरी की थी। चोरी की कार पे चोरी की नंबर प्लेटें थी। परेशानी उन्हें होनी पड़ी क्योंकि वीडियो जो है वो हर जगह वायरल हो रहा था, जी ये रिटायर्ड डीएसपी की नाम से गाड़ी है और समय रहते चेक किया गया। मगर अगर पहले ही कोई ऐसा समाधान निकाला जाए, आप जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगा रहे हैं, फिर उस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का फायदा क्या है? पुरानी नंबर प्लेटें जो है वो चेंज की गई और इंट्रोड्यूस किया गया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, यानी कि ये आपकी यूनिक आइडेंटिटी। मगर उस यूनिक आइडेंटिटी में अगर लोगों को गलत चालान जाने लगे तो मुझे समझ नहीं आता फिर वो खर्चा लोगों का करवाने का फायदा क्या था, लोगों के चालान कराने का फायदा क्या था? क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले को सर लेकर? मैं पहले तो यही बोलना चाहता हूँ, अगर एक स्कूटी पे अगर नंबर प्लेट लगी हुई है, अगर चोरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो ये दूसरे मोटरसाइकिल के ऊपर सेम नंबर प्लेट कैसे लग सकती है? और वो भी हाई सिक्योरिटी। कहीं ना कहीं तो आरटीओ भी है इसमें जिम्मेदार। यहाँ तो कोई फेक बना के बाहर कर रहा है। सबसे पहले तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए। अब डर क्या लग रहा है? डर ये लग रहा है कल को अगर अब हमको चलाना है बाइक का, कल को अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है कहीं पे भी, तो सबसे पहले वो गाड़ी का नंबर चेक करते हैं, फिर उसको ट्रेस करते हैं। गाड़ी का नंबर तो हमारा ही आएगा, वो ये थोड़ी देखेगा मोटरसाइकिल है कि स्कूटी है। नंबर गया, नंबर उन्होंने दे दिया कि ये नंबर है। नंबर जब उन्होंने चेक करना है अपनी एप्लीकेशन में तो एड्रेस हमारा आना है, तो प्रॉब्लम तो हमको है ना। हम ये चाहते हैं कि आगे फर्दर अगर कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। चलिए जी, ये परिवार तो परेशान है, ये महिला परेशान है, कामकाज छोड़ मीडिया के चक्कर लगा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस से भी अपील रहेगी कि इस मामलों को जो है वो संजीदगी से ले और लोगों पर जो गलत चलानी भेजी जा रही है उसे रोका जा सके, क्योंकि हरासमेंट है। आपका चलान नहीं, आप कोई वायलेशन भी नहीं करते और उसके बाद आपको चलान आ जाए और चलान भी स्कूटी से मोटरसाइकिल का आ जाए, तो समझ सकते हैं इस तरह की प्रमोशन जो है इन लोगों को नहीं चाहिए। और ये चाहते हैं कि जो इनके लिए बेहतर हो सके और सुविधाएं जो बेहतर हो कि जिसका जो चलान है वो उसी तक पहुंचे। और जिस तरह से अब इनकी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कोई मोटरसाइकिल वाला कर रहा है वो किस तरह से है, उसके खिलाफ भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। जगह जगह आपके कैमरे हैं, पूरे जम्मू को आप कैमरों से कवर कर रहे हो, 2 मिनट लगेंगे आपको पता करने में वो स्कूटी आखिरी बार वो मोटरसाइकिल जो है वो कहाँ पे रुका। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगी? आखिर में हम ये अपील करना चाहते हैं, आजकल बहुत सारा हो रहा है कि कुछ युवक जो स्कूटी वगैरह चलाते हैं वो टेपिंग करते हैं। टेपिंग नहीं करें, वो उसके लिए भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कहेंगी आखिर में? बस सर सेम यही कि ये जो सब हो रहा है इसके लिए कोई तो एटलीस्ट कुछ तो किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, उम्मीदें अब ट्रैफिक पुलिस पे हैं, आरटीओ जम्मू पर ही है कि वो कोई ऐसा कदम उठाएं कि गलत चालान जो है वो लोगों को ना जाए, क्योंकि जिस तरह के मामले पिछले दिनों से सामने आते तो ये चिंता का विषय है। स्कूटी की नंबर प्लेट बाइक को लग चुकी है, तो इस तरह की और कितनी गाड़ियां जो है वो जम्मू में घूम रही होंगी। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।